हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, प्रेम से कहना, पुरुला के इस मैदान में पिछले चंद घंटों से इस सत्संग में जो जिक्र किया जा रहा है, जो यशोगान किया जा रहा है, वो इस पूरे का ही किया जा रहा है। इस परमात्मा का, इस दातार का, इस प्रभु का। और जब भी पूरे की बात की जाती है, पूरन की बात की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही है जिसको सही मायनों में पूरन कहा जा सकता है, पूरा कहा जा सकता है। क्योंकि इसी से सब कुछ और सब में ये खुद बसा हुआ। और संतों ने हमेशा इस पूरन का ही जिक्र किया है, क्योंकि इस पूरन के जिक्र से ये आवाज दी गई है मानवता को कि इस पूरे को जानकर, इस पूरन को जानकर आप भी संपूर्ण हो सकते हैं, आप भी पूरे हो सकते हैं। ये जीवन का जो मकसद है, इसको आप भी पूरा कर सकते हैं अगर इस पूरे को जान लिया जाए। और इस पूरे को जानकर पूर्ण हो जाना ही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही सारी की सारी भक्ति का, सारे के सारे अध्यात्म का यही सार है। पूरा हो जाना, एक बूंद का सागर हो जाना। और जीवन में कहीं भी देखेंगे तो हर कोई जिस भी अवस्था में है उससे ऊपर उठना चाहता है। कोई अगर कच्चे मकान में है तो उसका ध्यान है कि मेरा मकान, मेहनत करूं, मुशक्कत करूं, पक्का हो जाए। कोई साइकिल चलाता है, उसको लगता है मेहनत करूं, मुशक्कत करूं, शायद एक स्कूटर में चला लूं। हर कोई जिस अवस्था में है उससे ऊपर उठना चाहता है। एक बीज अगर पेड़ ना बन पाए तो उसका होना व्यर्थ हो जाता है। उस बीज में अगर फूल अंकुरित ना हो
तो हम कहते हैं कि ये बीज सड़ गया है, ये जो हो सकता था वो हो नहीं पाया। और इसी प्रकार इस आत्मा की भी यही एक पुकार है, यही एक प्रयास है, यही एक आवाज है कि वो जो इस बंधन में फंसी हुई है, इस शरीर में रहते रहते शरीर बन गई है, खुद को शरीर समझने लग गई है, वो भी इस अवस्था से उठकर अपने पूर्ण रूप से जुड़ना चाह रही है इस परमात्मा से। वो बूंद जो बारिश के रूप में कभी किसी तालाब में, कभी किसी नदी में पड़ जाए, उसका भी यही एक सफर कि किसी भी तरह समुद्र में वापस पहुंचकर पूर्ण हो सके। और हर एक मानव को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि इस पूर्ण को प्राप्त करके अपने जीवन को मुकम्मल कर ले, मंजिल मकसूद को हासिल कर ले। और यही कृपा सदगुरु युगों युगों से करते आए हैं और आज भी सारी ही मानवता पर यही कृपा कर रहे हैं कि जिसको आवाज दी जा रही है, जिसकी भक्ति की कोशिश की जा रही है, उसको जान लिया जाए, उसको पहचान लिया जाए। क्योंकि बिना पूरे को जाने ये जीवन अधूरा रह जाएगा, ये अस्तित्व अधूरा रह जाएगा, ये जो जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाएगा। और जिसके जीवन में ये पूर्ण आ जाता है, ये दृष्टि जब मिल जाती है, तो फिर इस पूर्ण के दर्शन ही हर जगह, फिर बस ये एक ही नजर आता है जहां मैं देखता हूं, जिसको मैं देखता हूं। फिर वो जो मेरी पहले वाली अवस्था जो फर्क देखती है, जो ऊंचा नीचा देखती है, जो अपना पराया देखती है, फिर वो नजर नहीं रह जाती। क्योंकि फिर इस पूर्ण के दर्शन ही सब में, कण कण में, फिर वो भाव जो आज सत्संग में भी जिनका जिक्र हुआ, अवतार वाणी में जो अंकित हैं कि एक को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, कि ये एक ही नूर है इस परमात्मा का। ये परमात्मा भरपूर जितना नर में बसा हुआ है उतना नारी में भी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इकदी खलखत सारी है। ये जितने भी वर्ण इंसान ने बांट लिए हैं, बना लिए हैं, सोच लिए हैं, फर्क बना लिए हैं, ये एक की ही खलकत है। इको नूर तो सब जग उपजया। ये सब कुछ जो नजर आ रहा है इस एक की उपज है, एक समाया है इसमें। फिर वो भाव जो कबीरदास जी ने भी कहे कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, बैठ कबीरा जी, कि ये सब एक ही है। कि ये किन चक्रों में हम पड़े हैं कि मेरा भगवान बड़ा है, दूसरे वाले का छोटा, उसका भगवान बड़ा है, उसका पूजा स्थल ज्यादा बड़ा है, या उसका बंदगी की जो जगह है वो ज्यादा बड़ी है। कि काशी काबा एक है राम रहीम। कि इन खेल से ऊपर उठो, इस अंधकार के खेल से, अज्ञानता का खेल से ऊपर उठ के ये समझ में आ जाए कि ये सब एक है, एक ही बसा है और एक ही का सब कुछ है। और जब तक नजर ये एक को नहीं देख पा रही, एक को नहीं पहचान पा रही, फर्क कर रही है, फिर चाहे जितनी भी भक्ति कर ली जाए, जितना भी इस परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लिया जाए, जितनी भी इसको आवाज दे दी जाए, जितने भी कर्मकांड कर लिए जाएं, सब के सब अधूरे, सब के सब व्यर्थ। क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि मेरे जीवन की अवस्था में वो आनंद नहीं आ सकता जब तक इस एक को मैं ना देख लूं। कभी देखते हैं कि कहीं
बहुत सारी थालियां रख दी जाएं तो शोर मचता है जब उनको रख रहे होते हैं, पर जब थाली ही एक हो तो शोर कैसे मचेगा, क्योंकि टकराव खत्म हो जाता है। किसी रिश्ते में देखते हैं शोर मचता ही तभी है जब दो रस्तों पे अलग अलग चला जा रहा है। अगर एक हो जाएं, कभी कोई समर्पित कभी कोई समर्पित, तो शोर मचने के कारण ही खत्म हो जाते हैं। तो जिसने इस एक को पा लिया, फिर जीवन से द्वैत खत्म, दुख खत्म, क्योंकि ये समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस एक के अंदर सब कुछ, इस एक की रजा में सब कुछ, इस एक को देख लेना, इस एक को पा लेना, यही सुकून की शुरुआत है। फिर जो दुनिया का शोर है जिसमें मैं खुद को अलग मान के बैठा हूं, इस अस्तित्व से मैं खुद को श्रेष्ठ मान के बैठा हूं, अपने आसपास जो मानवता बस रही है उससे, ये दुख, ये शोर, ये बेचैनी, ये बेकरारी, ये तभी तक ही है। सुकून का सफर ही शुरू तब है जब इस एक का बोध हो जाए और इस एक के दर्शन हर पल में, हर स्थान में, हर एक मानव में मुझे होने लग जाए। एक कहानी दास ने कहीं पढ़ी कि किसी गुरु के पास एक शिष्य थे उनके, जिनकी आंखों में कोई दोष था, उनको दो दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन गुरु ने उनको बुलाया अपने पास और कहा कि उस कमरे में जाके एक शहद की बोतल पड़ी है, जाके उसको ले आओ। तो वो दूसरे कमरे से वापस आके कहता है कि गुरुजी वहां तो दो बोतलें हैं, कौन सी बोतल लानी है। उसको दो दिखाई पड़ रही होती हैं तो उसका सवाल भी वाजिब कि दो बोतलें हैं, किसको लाऊं। तो गुरु आगे से कहते हैं कि जाओ वापस उस कमरे में, एक बोतल को तोड़ दो, जो बोतल बच जाए वो वाली बोतल ले आना। और वो जाता है और वही जैसा उसको आदेश मिला, वो बोतल को तोड़ देता है और देखता है कि दोनों ही टूट गई। अब तो एक भी बोतल नहीं दिख रही। फिर आता है और बताता है कि गुरुजी अब तो एक भी बोतल नहीं बची, तोड़ी तो मैंने एक ही थी, दोनों टूट गई हैं। तो उसको कहते हैं कि बोतल शुरू से एक ही थी। और यही हाल इंसान का, हम शुरू से ही एक हैं, ये परमात्मा ही एक है, सब में बसा है, बराबर बसा है। पर मेरी आंखें, उसको तो फिर भी सिर्फ दो ही दिख रहे थे, हमने तो ना जाने कितने रूप बना ली हैं, कितने रूप बांट लिए हैं। ऊंची जात, छोटी जात, अमीर गरीब, गोरा काला, उत्तर का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला, उसको तो सिर्फ दो दिख रहे थे। इंसान ने तो इस मानवता को, इंसानियत को, इस समाज को कितने ही वर्गों में बांट दिया है। इस एक को कितनी धुंधली नजर से हम देख रहे हैं, इतना दोष है हमारी नजर में। और सदगुरु के ज्ञान से, वो जो ज्ञान चक्षु शब्द यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि ज्ञान चक्षु मिले अर्जुन को, तो उसको विराट के दर्शन हुए। तो इस सदगुरु के जो ज्ञान चक्षु मिलते हैं, उससे जो आंखों का दोष है, जिसको पता नहीं कितनी, ये एक कितने विभाजन कर दिए इस एक के, ऊंचा नीचा, वो वापस फिर एकत्व स्थापित हो जाता है मेरी नजरों के लिए, जब ये परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, सदगुरु जीवन में आ जाते हैं। और वहीं से फिर भक्ति की शुरुआत, और इस एक के साथ एकमिक हो जाना ही मुक्ति है। तो वो कहानी पढ़ी तो यही लगा कि उसको तो दो दिख रहे थे, फिर भी भला था। यहां इंसान ने तो पता नहीं हजारों वर्ग ऐसे बना लिए हैं, फर्क खत्म ही नहीं करना चाहता इंसान। बंटवारा, विभाजन, अहंकार के कारण कोई भी ऐसा कारण ढूंढ लेगा जिसकी वजह से कह दे
कि मैं इससे बेहतर हूं। परमात्मा भी अपने अपने जो चुने हैं उनको भी अहंकार का कारण बना लिया गया है कि मेरा परमात्मा या मेरा धर्म इतने साल पुराना है तो इससे ऊपर कोई धर्म नहीं हो सकता। अब उस धर्म ने क्या शिक्षा दी, क्या पैगाम दिए, उससे बेखबर, पर उस धर्म को अपना लिया गया है अपने इस अहंकार को और मजबूत करने के लिए। इतिहास में कितने ऐसे हमने किस्से पढ़े हैं, सुने हैं कि हम ऊंचे तो सिर्फ हमें ही इस धरती पर रहने का हक है, बाकी कोई हमने हमारी जैसे इस धरती के ऊपर नहीं रह सकता। उनको कोई हक ही नहीं है इस जीवन में जीने का, क्योंकि हम किसी ऊंचे कुल को बिलोंग करते हैं, हमारी पैदाइश इधर की या उधर की। ऐसी अज्ञानता भरे कितने किस्से, और आज भी देखते हैं छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी स्थानों पर भी बस अहंकार और खुद को श्रेष्ठ समझने के लिए कोई भी ऐसी बात पकड़ ली जाए। जात पात से आज तक मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि अज्ञानता है, इस एक का पता नहीं है, इस पूर्ण का पता नहीं है। और यही फर्क सदगुरु के ज्ञान से पल भर में मिट जाते हैं, क्योंकि मुझे वो नजर मिल जाती है, वो जो आंखें मेरी धुंधली या जिनमें इतना दोष कि इस एक को देख ही नहीं पा रही, उसको फिर सिर्फ ये एक ही दिखने लगता है। और यही भक्ति है, यही अध्यात्म है। तो युगों युगों से संतों ने ही एक आवाज दी है कि ये जो जीवन मिला है बहुत भागों से मिला है। मानव जन्म होत ना बारंबार, कितनी बार ये आवाज दी जाती है कि ये इतनी आसानी से मिलने वाला जन्म नहीं, बार बार होने वाला जन्म नहीं। 84 लाख योनियों के बारे में कितना जिक्र कि 84 लाख जन्मों के बाद ये जन्म हिस्से आया है। तो इसमें भी अगर ये प्राप्ति नहीं की तो फिर हासिल ही क्या किया। इस एक प्राप्ति को छोड़कर और कुछ जितना भी प्राप्त कर लिया जाए वो व्यर्थ है, किसी काम नहीं आना। अगर इस एक को नहीं जाना, इस एक को नहीं पहचाना और इस एक के साथ अगर एक नहीं हो पाए जब तक ये श्वासें चल रही हैं, तो ये जीवन व्यर्थ है। और जिसने जिसने भी इस एक को पाया है और इस रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर जीवन को चलाने का प्रयास किया है, सदगुरु के चरणों में समर्पण किया है, उसके जीवन के हर एक पहलू में एक निखार आ जाता है। सारे तनाव अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, वैर के कारण जीवन से खत्म होने लगते हैं। और जब वैर के कारण खत्म हो गए तो दुख भी खत्म होने लगता है, परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं, कल कलेश भी खत्म होने लगते हैं। तो ये परमात्मा को पाने की जो आवाज दी जा रही है, ये परमात्मा के लिए नहीं कि परमात्मा खुश होगा, ये अपने जीवन के लिए ही कि इस जीवन का अगर सही मायनों में रस लेना है, पूरी तरह से जीना है, सुकून में जीना है, तो बिना इस उपलब्धि के वो मुमकिन नहीं है। ये किसी पर एहसान करने वाली बात नहीं कि चलो हमने इनकी बात मान ली, हमने परमात्मा को जपना शुरू कर दिया। वो सांप्रदायिक सोच वाले लोग जरूर ऐसी बात कर सकते हैं कि इस संप्रदाय से जुड़ जाएं, इस परमात्मा में मान लें, इस ईष्ट में मान लें। पर सतगुरु और सतगुरु के ब्रह्म ज्ञानी संत तो सिर्फ इस एक निरंकार प्रभु परमात्मा की बात कि ये एक ही है, ये एक परमात्मा और यही सब कुछ है, और इसको प्राप्त कर लीजिए और अपने जीवन को सफल कर लीजिए। बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते, इससे ज्यादा और कोई
लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कि सारे ही इस एक को जान लें, मान लें और एक हो जाएं, तो कितना सुंदर रूप इस धरती का बन सकता है, कितना सुंदर रूप हर एक मानव के जीवन का बन सकता है, कितना सुंदर रूप हर एक घर का बन सकता है। तो ये जो मानव परिवार, अक्सर हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये जो दुनिया है एक परिवार है, ये शब्दों में सुनने में भी कितना सुंदर लगता है, और वाकई ही अगर ये सच्चाई बन जाए तो कितना सुंदर एक समाज, कितना सुंदर एक स्वरूप बन सकता है इस धरा का। तो फर्कों को मिटाते चले जाएं। ये जो आंखें हैं जिनमें दोष है, जो फर्क ही देखना जानती हैं, उन आंखों को छोड़कर जो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की आंखें सदगुरु के चरणों से मिल रही हैं, उन आंखों से एक बार इस दुनिया को देखें, उन आंखों से एक बार इस जीवन को देखें, तो जीवन जीने का आनंद, वाकई ही जिसे आनंद कहा जाता है, उसका एहसास होना शुरू होगा। और फिर जिसने एक बार सही आंखों से देख लिया, वो वापस धुंधली आंखों में जा नहीं सकता। वो जो शिष्य जिसको दो दिखते थे, अगर उसकी आंखें कोई ठीक कर दे और फिर बोले अब दोबारा वैसी आंखें चाहिए जो दो दिखाती थीं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि दोष वाली आंखें अब क्यों लूंगा मैं। वैसे ही ये जब ज्ञान की आंखें मिल जाएं, तो लौट कर फिर उस धुंधली आंखों में जाया नहीं जा सकता। उस आंख को दोबारा नहीं मैं चाहूंगा जो फर्क दिखाती है, और मेरे जीवन में भी उस फर्क की वजह से सिर्फ और सिर्फ शोर। जिस दृष्टि से मेरे जीवन में सुकून आया है, जिस दृष्टि से मेरे जीवन में आनंद आया है, अब उस दृष्टि से दूर मुझे नहीं जाना। जिस सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में ये भक्ति और जीवंत मुक्ति आई है, अब उन चरणों से दूर मुझे कहीं नहीं जाना। तो यही अवस्था भक्त की, यही अवस्था संतों की। और जिस जिसने भी सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, जिया है, इनके ज्ञान की आंखों से देखने का प्रयास भी किया है, तो फिर वो जो पंक्तियां हैं बड़ी सरल सी, लेकिन कितनी बार ही उनको सुना है कि नजर बदली और नजारे बदल गए। तो वाकई वही नजारे जो पहले अपनी आंखों से देख रहे थे और फिर गुरु की आंखें से देखे, तो जीवन जीने का आनंद, जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि वाकई लगा कि जीवन इसीलिए ही मिला था। और अब तक जिया हुआ जीवन जो इससे पहले का मेरा जीवन है, वो तो व्यर्थ ही गया। पर फिर ये शुक्राने वाले भाव भी निकलते हैं कि चलो इस जन्म में मुझे ये उपलब्धि, मुझे सदगुरु के चरण तो मिले, मेरे इस जीवन का मूल डल गया। तो अंत में दास यही अरदास करना चाहेगा दातार से कि जिस जिसके जीवन में भी सदगुरु की कृपा से ये दात आई है झोली में, वो बनी रहे अंत श्वासों तक भक्ति में, भक्ति के रंग में ढलकर ये जीवन निखरता चला जाए और ऐसा जीवन जिया जाए कि वाकई ही हर एक मानव इस एक के साथ जुड़कर सही मायनों में एक हो सके। प्रेम से कहना, दान